कि इतने इलेक्ट्रॉन आपके बन जाते हैं। अभी सिर्फ मैं चार्ज के बारे में समझा रहा हूं। तो अब चार्ज के बारे में हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन, अब इसी में एक क्वेश्चन दिया था निट में, जो 10th लेवल के क्वेश्चन था। तो देखो हाइड्रोजन है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। चलो साहब एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब 1 रख दिया उसमें। इधर 2He हीलियम में होता है 4, तो इसमें आपका 2 हो गए इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अच्छा एक नाम होता है, उसका नाम होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल में आप एक पार्टिकल है जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल हम किसको बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम के सब्स्टिट्यूट को। तो इसमें से अगर हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे। तो इसमें अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है वो हो जाएगा हमारा कितना? 2He प्लस प्लस 2 बार लिखेंगे और इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल। अब एग्जाम में जो निट में क्वेश्चन पूछा कि बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे कि 2 तो इलेक्ट्रॉन है इसमें। अगर हीलियम की बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो हीलियम में है। लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बचा? सिर्फ यहां पे आपका बचेगा सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे हम, इसमें हम सिर्फ लिखेंगे प्रोटॉन, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे इसमें हीलियम में। तो ऐसा ये क्वेश्चन 10th क्लास के लिए पक्का 100% बनेगा, गारंटी से कह रहा हूं कि यहां पे क्वेश्चन पक्का, इसमें आप किसी भी आइटम के लिए पूछ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं और समझा देता हूं,